नमस्कार प्रशांत और आप देख रहे हैं षष्ठ अष्टमी की पटना के गांधी मैदान से आज वोट अधिकार यात्रा कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। ऐसे में हम तैयारियों को भी दिखाएंगे। हमारे साथ अलका मैम है। मैम, यहाँ से आप लोग तैयार हो रही हैं, कैसा एनर्जी कैसा फील हो रहा है पटना में आज? पटना के लोगों के जोश और जज्बे को, ईमानदारी से इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा को कामयाब सफल किया। उसके लिए हम बिहार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने माना ये लड़ाई सच्चाई के लिए है, वोट चोरी को रोकने के लिए, संवैधानिक अधिकार जो छिन रहा है उसे बचाने के लिए, और उन्होंने साथ दिया श्री राहुल गांधी जी का। पटना में हम पहुंच चुके हैं, गांधी मैदान में है। बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी, अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देकर ये यात्रा की गूंज वोट चोर गद्दी छोड़ पटना से दिल्ली नारा पहुंचने वाला और देश में गूंजेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा वोट की चोरियां हुई है, उसे हम रोकने में कामयाब होंगे। आज यहाँ से जब आप लोग मार्च करते हुए तो बिहार के लिए क्या संदेश है? बिहार में चुनाव है। मैं बिहार के लोगों को यही कहूंगी, हिम्मत बनाए रहिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। बापू ने, कांग्रेस ने, राहुल जी का संदेश है, हम इसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस जंग को जीतेंगे। भाजपा बौखला चुकी है, पूरी तरह से हमलावार हो रही है, झूठ फैला रही है, अफवाहें फैला रही है, गुमराह कर रही है, क्योंकि वो सत्ता में, उसके बाद सत्ता है, धन है, बल है, संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग है उसके पास, है ना। और यहाँ पर एक तरफ अकेले विपक्ष जूझ रहा है। यात्रा में काफी प्रचंड भीड़ रही है, यहाँ पे भी भीड़ जो है वो 3-4 दिन से तैयारी भी आप लोगों का देख रहे दिखा रहे लोगों को। कितने लोगों की उम्मीदें आप लोग दिखा रहे हैं? देखिए, जो भी तैयारी है वो लोगों के दम पर है, ये सफलता भी हुई है तो लोगों के दम पर। पूरा श्रेय इस यात्रा की सफलता और कामयाबी का बिहार के एक एक मतदाता और जनता को जाता है। 65 लाख लोग हताश निराश हो चुके थे, हमारा वोट काट के संवैधानिक हक छीन लिया, और वो एक हक चिंता है, रोजी रोटी का अधिकार चिंता, कमाई, पढ़ाई, दवाई का अधिकार चिंता है। लेकिन इस लड़ाई ने उन 65 लाख लोगों में एक उम्मीद को वापस जिंदा किया है, हम नहीं आपका अधिकार को छीनने देंगे। और इस यात्रा में वो जो सूची नहीं दे रहे थे उससे पहले, अब यात्रा के बाद सच्चाई है कि 65 लाख लोगों की सूची जारी करनी पड़ रही है। उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का वोट इन्होंने काटा। सीसीटीवी फुटेज सभा करने की बात हो रही है कि 45 दिन में सबूत नष्ट कर देंगे। क्यों सबूतों को नष्ट करना चाह रहे हो? अगर कोई अपराधी है, अपराध किया है, दोषी है, उसे सजा सबूत के आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन ये सबूत नष्ट करके बचना चाहते हैं, क्योंकि चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज नष्ट ना किया जाए, सबूतों से छेड़खानी ना की जाए। और ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने कहा है बदलेगी, सत्ता करवट लेगी, बदलाव होगा, हम आएंगे। हो जाए रिटायर्ड चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था में बैठे लोग, लेकिन अगर चोट करेंगे लोकतंत्र पे, रिटायर होने के बाद घर से मिलाकर सजाएं देंगे। आप बीजेपी के अंदर बीजेपी के अंदर जो है आप कह रहे हैं तो उसका असर हो रहा है जो यात्रा, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यात्रा का कोई असर भी नहीं है और कांग्रेस और राजद जो है उसके भ्रम फैला रही है। भाजपा को इस गलतफहमी में रहने दीजिएगा। आपके भी कैमरे सच्चाई को देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर वो स्वीकार ना करे तो इसमें हमारा और आपका कसूर नहीं है। अच्छा, ना स्वीकार करें, गलतफहमी में रहे। अब की बार 400 पार हो गया, 400 पार, इसी गलतफहमी में थे ना, 400 पार करेंगे, नहीं हुआ ना। बैसाखी पे सरकार है, बिहार में सरकार गिरने दीजिए, जनता गिरा रही है चुनाव वोट के माध्यम से, दिल्ली की सरकार गिरेगी, उल्टी गिनती शुरू। देखिए, पटना से जो है वोट अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान से निकलने वाला है। सामने वोट अधिकार यात्रा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जो तैयारी है उसको लेकर। सर आज यहाँ से आप लोग एक बार फिर से मार्च करने वाले हैं। पटना में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्या कुछ प्रमुख होगा हमारे? मुझे लगता है जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा जो जन क्रांति की शुरुआत बिहार से हुई है, और जिस तरह से बिहार ने टूटकर समर्थन किया है इस यात्रा का, इस जन क्रांति का, तो घोष यहाँ से हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का जो देश भर में गूंज रहा है, वही आपको हर तरफ सुनाई देगा, वही आपको हर तरफ दिखाई देगा। ये देश सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट की चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर से पटना में पूरा महागठबंधन एक साथ दिखने वाला है। कैसा शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, ये उन लोगों का दिख रहा है जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने के लिए आपके साथ है। चलिए, तो हम आपको और भी तस्वीरें यहाँ से तैयारी की दिखवाते हैं। देखिए, निर्वाचन सामने तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। जो
बड़ी एजेंसियां हैं वो भी है। और भीड़ की अगर बात करें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधी मैदान के अंदर है, जहाँ काफी सुरक्षा है, गिने चुने लोगों को अंदर आने दिया, लेकिन फिर भी दरवाजे का हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि दरवाजा का एक छोटा सा झलक है। और ये भीड़ जो है सिर्फ दरवाजे के पास नहीं है, बल्कि पटना का जो जेपी गोलंबर है वहां से लेकर जो है वो दूसरे तरफ, और यहाँ पर दूसरे तरफ भी देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उनका भी हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए इतना बड़ा संख्या जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का है वो आपको नजर आ रहा होगा, हाथों में झंडा, और उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो भीड़ है उसको देखिए इस प्रकार से। और सबसे बड़ा चीज है, हमने आपको दिखाया था खबर में कि भारी संख्या में झंडों की जो है वो तैयारी की जा रही है, राजद की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, और जो घटक दल है महागठबंधन के सभी तरफ से तैयारियां जो है वो की गई थी। लाखों में जो भीड़ आने की बात कही गई थी वो भी बातें जो है वो यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हम हर एक पहलू को आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज पूरे दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सच टॉक्स के हर अपडेट लेते रहिए कि क्या कुछ चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा में। पटना से तो सबसे लेकर शांत कुमार।